हेलो दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको एलसीडी एलईडी टीवी का जो एंड्रॉयड स्मार्ट मदरबोर्ड होते हैं उस मदरबोर्ड के अंदर वोल्टेजेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकिंग किया जाता है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों के लिए खास करके मैंने एक पर्ची तैयार करा हूँ जिसके अंदर मैंने सारे कुछ डिटेल में लिख के रखा हूँ कि एक एंड्रॉयड स्मार्ट मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने से पहले हमें कौन कौन सा ऐसा वोल्टेजेस को चेक करना होगा और उस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले ये देखिए कि किसी भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर या एंड्रॉयड स्मार्ट मदरबोर्ड के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट आएंगे मदरबोर्ड के अंदर, मैं पावर सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर सप्लाई सेक्शन एक अलग सेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम कंट्रोल सेक्शन की बात करें कि उसके अंदर अगर कोई भी दिक्कत आएंगे उसको रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन सा वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। पहले देखिए कि कंट्रोल बोर्ड का जो मेन वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पावर सप्लाई से 12 वोल्ट बन के हमारे तैयार हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हमें नॉर्मल और स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल उसके साथ साथ स्टैंड बाई वोल्टेज क्यों लिख के रखा हो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, किसी किसी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है कि 5 वोल्ट को एज ए नॉर्मल वोल्टेज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर एज ए स्टैंड बाई यानी कि स्टैंड बाई होने के बाद ये 5 वोल्ट जनरेट होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक उसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट हमारा स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद कुछ कुछ बोर्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है और कुछ कुछ बोर्ड के अंदर हमें पहले ही देखने को मिल जाती है। तो ये भी हमें मेजरमेंट करने होते हैं किसी भी मदरबोर्ड को रिपेयर करने से समय। उसके बाद देखिए जो मेन वोल्टेजेस आती है एंड्रॉयड मेन बोर्ड के लिए वो होता है 1.15 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ये जो तीन वोल्टेज है दोस्तों आपको हर एक एंड्रॉयड टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये सारे वोल्टेज आपको तभी मिलेंगे जब हमारा टीवी का मदरबोर्ड स्टैंड बाई मोड के बाद होगा। तो अगर आपके टीवी मदरबोर्ड के अंदर ये सारे वोल्टेज स्टैंड बाई होने से पहले ही बन रहा है तो इसका मतलब आपको क्या समझना पड़ेगा ये मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास एक 4K एंड्रॉयड मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर कोई भी दिक्कत आएंगे तो कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए ये मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसके अंदर इनपुट का सप्लाई कर देता हूँ जो कि एसी सप्लाई होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इस मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए कौन सा वोल्टेज हमें कहाँ पे मिलना चाहिए ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको यही पता चल जाएंगे कि इस मदरबोर्ड के अंदर कितने वोल्टेज कहाँ पे मिलना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया हो जाएंगे कि अगर हमें इन फ्यूचर में किसी भी एंड्रॉयड स्मार्ट बोर्ड को रिपेयर करना है तो रिपेयरिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा और कितने वोल्टेज को मेजरमेंट करना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस बोर्ड के अंदर एसी सप्लाई दे दिया हूँ और एसी सप्लाई देने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा बोर्ड अभी स्टैंड बाई पोजीशन में है। अभी हमें कौन कौन सा वोल्टेज इस मदरबोर्ड के अंदर से मिलना चाहिए ये देख लीजिए। पहले क्या है कि इसके अंदर हमें 12 वोल्ट मिलना ही चाहिए, चाहे भाई कुछ भी हो जाए इस बोर्ड के अंदर। अगर हमें 12 वोल्ट ना मिले इस बोर्ड के अंदर तो आपको सोच लेना पड़ेगा कि पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर कुछ दिक्कत है या गड़बड़ी है। उसके बाद हमें 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट इन दोनों में से एक वोल्टेज पक्का आपको मिलना चाहिए स्टैंड बाई रिलीज होने से पहले। अगर आपको 5 वोल्ट मिलेगा तो आपको 3.3 वोल्ट नहीं मिलेगा, अगर 3.3 वोल्ट मिलेगा तो आपको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। इन दोनों के अंदर कुछ भी आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद बाकी जो सारे वोल्टेज है 1.15 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट ये तीन वोल्टेज आपको स्टैंड बाई होने के बाद ही देखने को मिलेंगे। अभी इस वोल्टेजेस को मेजरमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे हमारा ट्रू आरएमएस वाला इस मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि हमें जो 1.15 वोल्टेज है वो हमें प्रॉपर देखने को मिले, क्योंकि एक एंड्रॉयड बोर्ड के लिए 1.15 वोल्टेज प्रॉपर मिलना जरूरी है, नहीं तो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्सल मदरबोर्ड क्या होता है कि एक ही मेन प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे आईसीस को कंबाइन कर देता है जिसको कॉम्बो बोर्ड जैसे बोला जाता है कि इसके अंदर ही बैकलाइट पावर सेक्शन और मदरबोर्ड सेक्शन एक साथ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से रैम रोम और प्रोसेसिंग यूनिट एक ही आईसी के अंदर कंबाइन करके इसके अंदर डाला गया है, इसीलिए सारे जो वोल्टेज है आपको सीधे सीधे आईसी के अंदर जाती है। इसलिए ये खराब हो जाएंगे तो आपको बोर्ड बदल देना ही अच्छा रहेगा। चलिए मैं इस मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ, वोल्टेज पे सेट कर दिया अभी देखिए। और वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे चालू कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है, ये वाली चॉपर ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे दो डायोड लगा हुआ है जो कि डबल डायोड जिसको बोला जाता है। तो एक डबल डायोड हमारा बैकलाइट सेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको ये जो बोर्ड है ये
40 इंच के अंदर लगती है, इसलिए क्या है कि आपको इसके अंदर मिनिमम तो 40 वोल्ट आना ही चाहिए स्टैंड बाय रिलीज होने से पहले। चलिए मैं पहले आपको बैकलाइट का वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 40 वोल्टेज आपको दिखा रहा है, या अगर आपको 35 या 39 वोल्टेज दिखाए तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको मिनिमम मैं कह सकता हूँ कि ये 40 वोल्ट होना चाहिए एक अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए, बैकलाइट को चलाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 12 वोल्ट, तो यहाँ पे ये जो आप डबल डायोड देख रहे होंगे इसके आउटपुट में हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारा ये जो मल्टीमीटर है ये ट्रू RMS वाला है, इसलिए इसके अंदर आपको परफेक्ट वोल्टेज देखने को मिल रहा है। देखिए अभी यहाँ पे 12.07 वोल्टेज दिखा रहा है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो सही है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, क्योंकि अभी हमारा मदरबोर्ड स्टैंड बाय मोड में है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए सब बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ये दो जो बड़े कैपेसिटर्स है इन दोनों के अंदर हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स है इन दोनों में से कोई एक के अंदर 3.3 वोल्ट मिलेगा, एक के अंदर 5 वोल्ट मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सारे चीज़ें परफेक्टली देखने को मिले। यहाँ पे देखिए दो छोटे छोटे जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दिख रहा है। जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दिखाई दे उसका मतलब आपको वहाँ पे वोल्टेज पक्का देखने को मिलेंगे। कोई बाईपास के लिए नहीं लगा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, बाईपास के लिए जो सिरेमिक कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दो कॉइल लगा हुआ है, तो अभी अगर हम इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर अगर वोल्टेज चेक करने जाएंगे तो बोर्ड को उल्टा करना पड़ेगा। तो हम अगर सीधे सही से अगर हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे दो कॉइल लगा हुआ है जो कि इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें अभी जो 5 वोल्ट है ये अभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा अभी जो वोल्टेज मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस था बिल्कुल हमें सही से देखने को मिला है। इसका मतलब हमारे इस बोर्ड के अंदर स्टैंड बाय होने से पहले जो गड़बड़ी हमें देखने को मिलेगा वो तो सही है, उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था पहले कि एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर 1.5 वोल्ट ऑन वोल्ट और 1.15 वोल्ट जो है ये जो वोल्टेज है स्टैंड बाय होने के बाद आपको मिल सकता है। लेकिन कई बार मैंने यहाँ पे स्टैंड बाय लिख के रखा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक वोल्टेज आपको स्टैंड बाय होने से पहले भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही कम मदरबोर्ड के अंदर होते हैं जो डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं और जिसके अंदर स्पेशली इस टाइप का प्रोसेसर लगे होते हैं जिसके अंदर आपको रैम रोम सब कुछ इनबिल्ड होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो 1.5 वोल्ट है ये स्टैंड बाय होने के पहले भी किसी बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए मैं अब इन दोनों जो कॉइल है इन तीनों कॉइल के अंदर मैं चेक करता हूँ वोल्टेज। यहाँ पे देखिए 0 वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हमारा ये बोर्ड जो स्टैंड बाय मोड में है यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। अब इस कॉइल के अंदर मैं देखता हूँ, इस कॉइल के अंदर भी नहीं है, बिल्कुल 0 है। अब इसके अंदर देखता हूँ, इसके अंदर देखिए दोस्तों 1.5 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया कि ये बहुत सारे कम ऐसे मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर आपको ये जो 1.5 वोल्ट कोर वोल्टेज होता है जिसको बोला जाता है, ये 1.5 वोल्ट आपको बहुत ही कम मदरबोर्ड के अंदर स्टैंड बाय होने से पहले ही मिल जाती है। तो इस बोर्ड के अंदर स्टैंड बाय होने से पहले ही इसके अंदर डिजाइन करके रखा है, इसलिए स्टैंड बाय होने से पहले ही आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया है इस मदरबोर्ड को टेस्टिंग के दौरान। अब यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमें ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है एक छोटा सा 888 का, तो इसका आउटपुट में 1.8 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, बिल्कुल 0 वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टैंड बाय से रिलीज करा तो हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए था। तो अब चलिए चलते हैं कि देखते हैं कि इसके अंदर मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट 5.1 वोल्ट हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ इन दोनों जो कॉइल है इसके अंदर वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लिए ऑन वोल्ट और यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 1.5 वोल्ट और इस कॉइल के अंदर हमें 1.15 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1.16 वोल्टेज मिल रहा है। कोई बात नहीं, ये 0.1 वोल्ट चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ये। उसके बाद यहाँ पे 1.8 वोल्टेज हम देख लेते हैं, 1.8 वोल्टेज प्रॉपर है। और अभी इसका जो बैकलाइट का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 47 आपको दिखा रहा है, अभी कम होते होते आपको 40 में आएगा। तो पैनल सप्लाई वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट हमें पैनल सप्लाई देखने को मिल रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे इस एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चला है कि हमें कौन कौन सा वोल्टेज आपको
मिलना चाहिए। ये सारे वोल्टेज आपको देखने को मिल गया है और लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ। वो बोनस टिप्स क्या है वो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप बहुत सारे पैसा खर्च करके भी आप ट्रेनिंग लोगे तो भी आपको नहीं बताया जाएगा। चलिए, आप लोगों ने तो सीख लिया है कि हमें एक एंड्रॉयड टीवी मदरबोर्ड के अंदर कहाँ पे कौन सा वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा 8 पिन का आईसी लगा हुआ है जिसका नंबर एक अनोखा टाइप का नंबर है। ये मैं आपको माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाना चाहूँगा कि इस आईसी का नंबर क्या है। तो आपने देख लीजिए, आप देख सकते हो इसका नंबर है। तो मैं आपको दोस्तों इस आईसी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हमारा मल्टी वोल्टेज रेगुलेटर जिसको बोला जाता है। इसी आईसी के द्वारा ये जो सारे वोल्टेज आप लोगों को बताया 1.15 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये जो सारे वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट, ये सारे वोल्टेज एक ही आईसी के द्वारा इसको स्टेप डाउन करके सभी के जगह पे भेजा जाता है। और ये बेसिकली सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक ही आईसी के अंदर इतने सारे वोल्टेज डिवाइडेड करके अलग अलग जगहों पे भेजा गया है। और इस बड़े आईसी के भी अलावा और एक छोटे छोटे आईसी लगाया जाता है जिसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। वही ये बेसिकली क्या होता है कि सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें इनपुट या आउटपुट में कोई भी अगर वोल्टेज इसकी वेरिएशन हो या इसके अंदर ज़्यादा लोड पड़ जाए तो क्या होता है कि ये आईसी खुद ही जल जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटेक्शन मोड दिया रहता है। अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज का गड़बड़ी या इसका फ्लैक्चुएशन या इसका उधर उधर हो जाए या शॉर्टिंग का कोई इशू आए तो ये आईसी बर्न हो जाते हैं, यानी कि जल जाती है, जिसके बाद बाकी आगे का जो सर्किट है वो बच जाती है, लेकिन ये खुद खराब हो जाती है। तो इसलिए छोटे छोटे आईसी को इस्तेमाल बहुत सारे किया जाता है। लेकिन अभी जो नया नया जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर इतना छोटा आईसी लगाया जा रहा है। देखिए, कैमरे पे आपको देखने ही नहीं मिलेंगे। आप अगर खाली आंखों से देखने जाओगे तो इसका नंबर भी देखने को नहीं मिलेगा, आईसी को भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे आईसी को देखने के लिए, वोल्टेज रेगुलेटर को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना छोटा आईसी इसके अंदर लगाया गया है जो कि ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको एंड्रॉयड मदरबोर्ड के वोल्टेजेस के बारे में सारे चीजें पता चल गया होगा कि एक एंड्रॉयड स्मार्ट मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से वोल्टेजेस की जरूरत पड़ेगी और हमें कौन कौन सा वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा और उस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा। तो ये सारे के सारे आपको फिक्स्ड वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी सिचुएशन में ये सारे वोल्टेजेस का फ्लैक्चुएशन, यानी कि 5 वोल्ट के जगह आपको 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट के अंदर जो फ्लैक्चुएशन होता है, कभी कभी कम हो रहा है, कभी कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी कम हो रहा है, कभी कभी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा अगर वोल्टेज की इशू आए इसमें से किसी भी वोल्टेज के अंदर, तो आपके टीवी मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम दिखाई देगा बहुत सारे अलग अलग तरीके का। किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर ब्लिंकिंग का जो इंडिकेशन दिया रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर वो भी आपको मिल सकता है। किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर चालू होगा फिर बंद हो जाएगा, चालू होगा फिर बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो इन सारे चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा कि एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर कौन सा वोल्टेज मिसिंग होने पर आपको किस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा है और इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिला है। तो इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।